एकदम लाजवाब बनकर तैयार हुए हमारे बेसन के लड्डू। फेस्टिव सीजन शुरू हो जाए और बेसन के लड्डू ना बने ऐसा तो होता ही नहीं है। बहुत से लोगों को बेसन के लड्डू बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आप भी लड्डू एकदम दानेदार बना सकोगे और इन्हें भी बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेस्टी ट्रीट्स विद नीतू में। आइए अब हम फटाफट से बेसन लड्डू बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने लिया है 2 कप बेसन। ग्राम्स में देखे तो यह 250 ग्राम के करीब है। और 1 कप लिया है घी और ये 1 कप ही लिया है तगार। बाज़ार में तगार 2 तरह की मिलती है, एक मोटी वाली और एक बारीक वाली। लड्डू बनाने के लिए आधी आधी दोनों तरह की तगार को मिक्स किया जाता है, लेकिन आप घर पर तगार बनाकर तैयार करोगे तो वह दानेदार ही बनेगी, जिससे लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। अब हम लड्डुओं को दानेदार बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप को फॉलो करेंगे। इसके लिए एक पैन को गैस पर रखेंगे और उसमें 3 छोटा चम्मच दूध ऐड करेंगे और 3 छोटा चम्मच ही घी भी ले लेंगे। अब कर देंगे गैस के फ्लेम को ऑन और इन दोनों चीज़ों को मेल्ट कर लेंगे। घी और दूध एक साथ हो जाए, बस इतना ही हमें गरम करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों अच्छे से मिक्स हो गए, तो अब हम इसे बेसन के अंदर डाल देंगे। इसे हमें बेसन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसे मोयन लगाना कहते हैं। हलवाई लोग भी बेसन के लड्डू को इसी तरह से बनाते हैं। बेसन को अच्छी तरह से मिलाना है। ऐसा करने से हमारे बारीक बेसन में भी हल्के हल्के दाने बन जाएंगे, जिससे हमारे बेसन के लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट और दानेदार बनेंगे। बेसन में घी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, तो अब हम इसे इस तरह से हाथ से प्रेस करके 10 मिनट तक ढक कर रख देंगे, जिससे हमारा बेसन अच्छी तरह से फूल जाएगा। 10 मिनट हो गए, तो अब हम बेसन को चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा बेसन अच्छे से फूल गया है। अब इस तरह की एक छलनी और प्लेट ले लेंगे और सारे बेसन को छान लेना है। बेसन को छानने से क्या होगा कि बेसन में गुठलियाँ नहीं बनेगी और ये अच्छी तरह से लम्स फ्री हो जाएगा। छलनी से इसी तरह से सारे बेसन को छान लेना है, या फिर इस तरह से एक चम्मच ले ले और इससे प्रेस करते जाए और सारा बेसन छान ले। इस तरह से कोई भी परेशानी नहीं आएगी और सारा बेसन नीचे निकल जाएगा। या फिर आप एक मिक्सी ले ले और उसमें सारे बेसन को डालकर पीस ले, जिससे काम फटाफट हो जाएगा। हमारा बेसन हो गया है तैयार, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैंने एक कढ़ाई को गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें डाल देंगे घी। एक बार में सारा घी नहीं डालना है, घी बचा के रखना है, क्योंकि घी बेसन के हिसाब से कम या ज़्यादा लग सकता है, इसलिए ज़रूरत के हिसाब से हम घी बाद में ऐड करते जाएंगे। घी के मेल्ट होते ही हम डाल देंगे इसमें बेसन। गैस के फ्लेम को लो ही रखना है और इसे चलाते जाना है। कुछ लोग बोलते हैं कि बेसन में गुठले पड़ जाते हैं। यदि हम लगातार चलाते हुए बेसन को पकाएंगे तो इसमें गुठले पड़ेंगे ही नहीं। और फिर हमने मोयन वाली स्टेप को भी फॉलो किया है, तो उसके बाद तो गुठले पड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। और कुछ लोग कहते हैं कि लड्डू खाते समय गले में चिपकते हैं। ऐसा तभी होता है जब बेसन कच्चा हो। फ्रेंड्स, बेसन को हमें लो फ्लेम के ऊपर तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से खुशबू नहीं आ जाती और बेसन का कलर थोड़ा डार्क नहीं हो जाता। तेज आंच पर बेसन को सेकने से क्या होता है कि बेसन कहीं से तो भून जाता है और कहीं से कच्चा ही रह जाता है। इसलिए हमें बेसन को लो फ्लेम के ऊपर लगातार चलाते हुए भूनना है, जिससे बेसन अच्छी तरह से सिक जाएगा। हमें बेसन थोड़ा सूखा सूखा दिख रहा है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर देंगे।
ज़्यादा घी बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो बेसन पतला हो जाएगा और फिर लड्डू अच्छे से नहीं बनेंगे। घी आप बचा के ही रखें। यदि आपको बाद में लगे कि बेसन और भी सूखा है तब आप घी मिला सकते हैं, लेकिन घी की ये मात्रा परफेक्ट है, इसी तरह का हमें चाहिए। बेसन का कलर चेंज हो गया है और इसमें से अच्छी खुशबू भी आने लग गई है। हमारा बेसन अच्छी तरह से भुन गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम कुछ सीक्रेट चीज करने वाले हैं जिससे हमारे बेसन के लड्डू एकदम दानेदार और स्वादिष्ट बनेंगे। जब हमारा बेसन इस तरह से अच्छे से भुन जाए तब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर चलाएंगे। बेसन में पानी डालने से बेसन के दाने फूल जाते हैं। पानी तो सूख जाएगा लेकिन बेसन के दाने बने रहेंगे। अब इसी तरह से हम थोड़ा सा और पानी छिड़क देंगे और इसे चला लेंगे जिससे एकदम बेसन दानेदार सा बन जाएगा। इस तरह से एक बार लड्डू बनाकर आप भी देखना, एकदम परफेक्ट हलवाई जैसे दानेदार लड्डू बनकर तैयार होंगे। पानी अच्छे से सूख गया है तो अब हम कर देंगे गैस के फ्लेम को बंद और बेसन को एक थाली में निकाल लेंगे। थाली में निकालने के बाद भी इसे इस तरह से फैलाकर चलाते रहना है क्योंकि बेसन बहुत ज़्यादा गर्म है और इसे ऐसा ही छोड़ देंगे तो बेसन जल जाएगा। अब हमारा मिक्सचर हाथ से टच करने लायक हो गया है तो अब हम इसमें तगार को ऐड करेंगे। एक ही बार में सारी तगार को नहीं डालना है, पहले आधी तगार डाल देंगे, उसके बाद आधी और डालेंगे और एक बार मिक्सर को तगार डालने के बाद टेस्ट ज़रूर कर लें। चीनी थोड़ी कम ज़्यादा हो तो थोड़ा और मिक्स कर सकते हैं। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि लड्डू बनने के बाद थोड़े हार्ड हो जाते हैं। यदि हम गरम गरम में ही तगार मिला ले तो वो मेल्ट हो जाती है और फिर हम लड्डू बनाकर रख लेते हैं, लेकिन वो जमने के बाद थोड़े हार्ड हो जाते हैं। और यदि हम बेसन को बिल्कुल ठंडा होने के बाद उसमें तगार मिलाते हैं तो लड्डू बिखरने लगते हैं। इसीलिए हल्के गरम में ही तगार को मिलाकर लड्डू बना लेना है। लड्डू बनाने के लिए हमारा मिक्सर तैयार हो गया है तो अब हम अपने पसंद के अनुसार छोटे या फिर बड़े लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। एक ही नाप के लड्डू बनाने हो तो इस तरह से कोई भी चम्मच या नाप ले ले और उसमें भर कर के इस तरह से लड्डू बना ले। लेकिन मैं यहाँ थोड़े बड़े लड्डू बना रही हूँ इसलिए 2 चम्मच भर के मिक्सचर को लूँगी और फिर लड्डू बना लूँगी। ये देखिए कितने आसानी से हमारा लड्डू बन रहा है। इन लड्डुओं को बाहर ही कंटेनर में रखकर खाने होते हैं। यदि हम लड्डुओं को फ्रिज में रख देते हैं तो उससे भी ये हार्ड हो जाते हैं। यदि आप भी मेरे बताए सभी टिप्स को ध्यान में रखकर लड्डू बनाओगे तो आपके भी लड्डू बाजार के लड्डुओं से भी कहीं गुना बढ़िया बनकर तैयार होंगे, क्योंकि हमने घर में रखी सभी शुद्ध सुपीरियर चीज़ों का यूज़ किया है लड्डू बनाने में, जो बाजार वाले लड्डुओं में तो होती ही नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा मिक्सचर पतला हो जाता है। अगर हम इस गरम गरम में ही तगार डाल देते हैं तो ये चीनी मेल्ट होने लग जाती है और ये मिक्सचर को पतला कर देती है, जिससे हमें लड्डू बनाने में भी दिक्कत आती है और लड्डू का शेप भी नहीं बनता है। हमें बेसन को थोड़ा ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। बेसन हाथ से छू सके ऐसा ठंडा हो जाए तब उसमें तगार को मिक्स करना है तो हमारे लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे। हम लड्डुओं को बाहर से थोड़ा पिस्ता कतरन से गार्निश कर देंगे। बेसन के लड्डू में ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, फिर भी आप डालना चाहो तो लड्डू के अंदर नहीं बल्कि इस तरह से बाहर से गार्निश कर सकते हो। इन लड्डुओं को आप पूरी तरह से ठंडा होने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख दीजिए, ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि इन लड्डुओं की शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। इन्हें पूरे 10 से 11 मंथ तक खाया जा सकता है।
आप भी इस फेस्टिव सीजन में बेसन के लड्डू बनाइए और कमेंट करके बताइए कि आपके लड्डू कैसे बने। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। यदि आप कुछ नया करना चाहते हैं तो इस तरह से नारियल के बुरादे में भी लड्डुओं को लपेट सकते हैं जो बहुत ही अच्छे लगेंगे। मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।